नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी गुरु मंत्र में। जैसा कि आप लोगों ने गूगल फॉर्म भरा है, उस गूगल फॉर्म के बेस पर हमने आपका कट ऑफ रेडी किया है। काफ़ी ज़्यादा आप सभी अभ्यर्थियों को वेट करना पड़ा है क्योंकि डाटा को एनालिसिस करने में टाइम लगा है। इस वजह से आपको कट ऑफ की इंफॉर्मेशन में डिले हुआ है। बाकी सभी डाटा को अब एनालाइज कर लिया गया है। सभी डाटा को मैन्युअली एनालाइज किया गया था, इस वजह से ज़्यादा टाइम लगा है। और डाटा की बात की जाए तो लगभग 350 प्लस अभ्यर्थियों ने डाटा दिया है। आप देख सकते हो 362 प्लस अभ्यर्थियों का फाइनल डाटा आ चुका है और इस बेस पर आपके कट ऑफ को ऑर्गेनाइज करके रेडी किया गया हुआ है। ऑलमोस्ट ये कट ऑफ आपकी फाइनल कट ऑफ में चेंज होने वाली साबित होने वाली है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अभ्यर्थियों के डाटा के बेस पर जो कट ऑफ प्रिपेयर किया गया है, रेडी किया गया है, ये आप सभी अभ्यर्थियों के लिए 100% एक्यूरेट साबित हो। अगर आपका कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हो और कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं। कट ऑफ आपके गूगल फॉर्म डाटा के बेस पर आधारित है। क्या कट ऑफ हाई देखने को मिलेगा, कितना कट ऑफ आपका एक्सपेक्टेड रहने वाला है यूपीएसआई एएसआई 2023 वैकेंसी के लिए। आइए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस ट्रेंड को हम समझ लेते हैं कि आपके वैकेंसी के लिए प्रीवियस ट्रेंड क्या रहा है और क्या कट ऑफ हमें देखने को मिला है। तो लास्ट वैकेंसी जो आपकी आई थी यूपीएसआई एएसआई के लिए, ये आपकी वैकेंसी 2021 में आई हुई थी। और इसके पोस्टों की बात की जाए, जब पोस्ट ये आई थी तब आपके 1277 पद थे, बट ये इंक्रीज होकर के 1329 पद हो गए थे। बाकी जो अभी आपकी वैकेंसी आई है, ये आपकी 921 पदों पर वैकेंसी आई है, यूपीएसआई एएसआई 2023 वाली वैकेंसी। तो आपकी प्रीवियस वैकेंसी के कंपैरिजन में आपके जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो कम है। तो इस वजह से आपको प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बेस पर आपका जो कट ऑफ है प्रीवियस ईयर से हाई देखने को मिलने वाला है, इसमें नो डाउट है। क्लियर है? तो लास्ट ईयर आपका क्या कट ऑफ गया था, आइए सबसे पहले जो आपकी कट ऑफ लगी थी एसआई कॉन्फिडेंशियल, एसआई गोपनीय, जिसके लिए आपका स्टेनो का एग्जामिनेशन होता है, तो इसकी कट ऑफ की बात की जाए तो यहाँ पर आपकी जनरल के लिए 293.81 पर कट ऑफ लगा था मेल कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 288.08 मेल कैंडिडेट्स। ओबीसी में कट ऑफ आपका गया था 289.71 मेल कैंडिडेट्स। एससी कैटेगरी में आपका 221.78 कट ऑफ लगा था मेल अभ्यर्थियों के लिए। कंफर्म है? तो ये आपकी एसआई कॉन्फिडेंशियल के लिए लास्ट 2021 वाली वैकेंसी के लिए आपका कट ऑफ लगा था। वहीं पे अगर हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो इनका जो कट ऑफ था वो 265.26 मार्क्स पे लगा था एसआई कॉन्फिडेंशियल की पोस्ट के लिए। आइए अब नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी के लिए लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रहा था। नेक्स्ट वैकेंसी है आपकी एएसआई मिनिस्ट्रियल, मीन्स एएसआई क्लर्क वाली पोस्ट है ये आपकी। तो इसके लिए आपका मेल कैंडिडेट्स का बात किया जाए तो यहाँ पर आपका जनरल के लिए 325.41 पर कट ऑफ लगा था। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 315.36 पर कट ऑफ गया था। ओबीसी कैटेगरी के लिए आपका कट ऑफ 318.28 मार्क्स पर गया था। एससी कैंडिडेट्स के लिए आपका कट ऑफ 297.34 मार्क्स पर रहा था और एसटी कैटेगरी के लिए आपका कट ऑफ 264.90 पर रहा था। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए देखते हैं आपका क्या कट ऑफ रहा था। तो यहाँ पर आपका कट ऑफ 310.08 मार्क्स रहा था। जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट्स का कट ऑफ 310। ओबीसी कैटेगरी से फीमेल कैंडिडेट्स का कट ऑफ 301.2244। एससी कैटेगरी से फीमेल कैंडिडेट्स का कट ऑफ 272.5677 और फीमेल कैंडिडेट्स का एसटी कैटेगरी से 239.5054 कट ऑफ रहा था। नेक्स्ट पोस्ट के लिए आपका क्या कट ऑफ रहा था। एएसआई अकाउंट की पोस्ट के लिए आपका कट ऑफ मेल कैटेगरी में जनरल कैंडिडेट्स के लिए 302.32 मार्क्स पर कट ऑफ रहा था। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 281.5134 पर कट ऑफ रहा था। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 287.1072 पर कट ऑफ। एससी कैंडिडेट्स 258.8795 एंड एसटी कैंडिडेट्स 214.8163। ये आपका लास्ट ईयर का कट ऑफ है 2021 वैकेंसी एएसआई अकाउंट की पोस्ट के लिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या कट ऑफ रहा था आपका। तो जनरल के लिए आपका 287.91 कट ऑफ रहा था।
जनरल एंड EWS बोथ कैटेगरीज के लिए आपका 287 फीमेल कैंडिडेट्स एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए फीमेल में 276.9795 कट ऑफ रहा था और SC कैंडिडेट्स के लिए 219.3220 कट ऑफ रहा था आपका फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आपका ASI अकाउंट में। तो ये आपका लास्ट 2021 की वैकेंसी के लिए आपका टेंट रहा है कट ऑफ का। आइए अब बात करते हैं जो आपके रिस्पॉन्सेस आए हैं। गूगल फॉर्म आपसे फिल कराया गया था, इसमें 362 अभ्यर्थियों का डाटा आया हुआ है, जिसमें 317 मेल कैंडिडेट्स हैं और आपके 45 फीमेल कैंडिडेट्स हैं। OBC कैटेगरी से आपके 160 कैंडिडेट्स थे, SC कैटेगरी से आपके 74 कैंडिडेट्स थे, जनरल से आपका 70 कैंडिडेट्स था और EWS से आपका 15 कैंडिडेट्स रहे हैं जिन्होंने इस गूगल फॉर्म को फिल किया है। बाकी एक ST कैटेगरी से भी थे कैंडिडेट और एक एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से आपके कैंडिडेट्स रहे हैं जिन्होंने इस डाटा को फिल किया है। 102 अभ्यर्थियों ने SI कॉन्फिडेंशियल की पोस्ट को चूज़ किया था, 301 अभ्यर्थियों ने ASI क्लर्क की पोस्ट को चूज़ किया है और ASI अकाउंट की पोस्ट को 77 कैंडिडेट्स ने चूज़ किया है। क्लियर है? बाकी ये आपका टोटल डाटा है 363 कैंडिडेट्स का, जिसको मैंने कैटेगरी वाइज अरेंज कर रखा था। इसको मैंने मार्क्स के अकॉर्डिंग भी डिसाइड किया है, चेकआउट किया है कितने कैंडिडेट्स कितने मार्क्स के बीच में आए हैं, उसको मैंने प्रॉपरली टेबल बना करके शो किया है, अभी आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये आपका 363 कैंडिडेट्स का आपका डाटा है। इसमें देखिए जो मार्क्स हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हैं, हम अभी लोएस्ट टू हाईएस्ट मार्क्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये हमें डाटा देखने को मिला है, ये आपका 362 अभ्यर्थियों का डाटा है जिसके बेस पर आपका कट ऑफ प्रिपेयर किया गया है। आपका जो गूगल फॉर्म का डाटा है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, तो जो भी अभ्यर्थी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर मैं आपको ये रिस्पॉन्स शीट प्रोवाइड करा दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो। जो भी आपको डाटा प्रोवाइड किया गया है वो बिल्कुल फेयर है, कोई भी आपको मिसलीडिंग यहाँ पर डाटा प्रोवाइड नहीं किया गया है। बाकी देखिए आपके 4 क्वेश्चंस रिमूव हुए हैं, उनको कैसे कैलकुलेट करने हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों का डाउट आ रहा था कि सर 4 क्वेश्चंस रिमूव हो गए हैं तो जो कट ऑफ आएगी वो क्या 392 मार्क्स में से आएगी? अगर आपकी कट ऑफ 400 मार्क्स में से आती है तो सर तो आप अभ्यर्थियों के मार्क्स कैसे इंक्रीज किए जाएंगे? तो उसके लिए आपका फार्मूला दिया गया है भर्ती बोर्ड की तरफ से ही। इसके लिए आपका जो फार्मूला रहने वाला है, सही उत्तर जितने आपने उत्तर सही दिए हैं, ठीक है, वो जो 4 क्वेश्चंस थे उनमें भी अगर आपका कोई क्वेश्चन सही था तो वो आपको हटा देने हैं, उन 4 क्वेश्चंस को आपको इंक्लूड नहीं करना है। इन 4 क्वेश्चंस को छोड़ के आपके जो भी सही आंसर्स आए हैं वो आपको लिख लेने हैं और उसका मल्टीप्लाई कर देना है आपको उस भाग के निर्धारित अंक से। तो आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहा है यहाँ पर UPSI ASI की वैकेंसी में, तो आपको इससे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसको डिवाइड कर देना है सही प्रश्नों की संख्या से। तो आपको 196 से इसको डिवाइड कर देना है। कन्फर्म है? तो जब आप 196 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन के लिए कितना मार्क्स मिलने वाला है, ये आपका मार्क्स निकल के आ जाएगा। और आपके 4 क्वेश्चंस रिमूव हुए हैं तो उसका फिर आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो जो आपका पहले का स्कोर था उसमें अब जो आपने 4 से मल्टीप्लाई करके जो आपका स्कोर आया है वो उस स्कोर को आपको प्लस कर देना है। तो आपका फाइनल अब मार्क्स निकल के आ जाएंगे आउट ऑफ 400 कितना आपका स्कोर बनेगा ये कंप्लीटली आपको पता चल जाएगा। क्लियर है? बाकी इस फार्मूले के बेस पर जिन अभ्यर्थियों ने ज़्यादा क्वेश्चन सही कर रखे हैं तो उनका मार्क्स ज़्यादा इंक्रीज होगा और जिन अभ्यर्थियों ने कम क्वेश्चन सही किए हैं उनका स्कोर कम इंक्रीज होगा। क्लियर है? अगर किसी भी अभ्यर्थी को कोई डाउट है कि अपने मार्क्स को कैसे कैलकुलेट करना है इस फार्मूला के बेस पर, तो मैंने लाइव डाउट सेशंस में कैलकुलेट करके आपको शो किया है। आप लाइव सेशन में जाकर के वीडियोस देख सकते हो, वहाँ से आपका डाउट 100% क्लियर हो जाएगा। आइए अब हम बढ़ते हैं फाइनली अपनी कट ऑफ की तरफ और देखते हैं जो आपका गूगल फॉर्म था उसका डाटा क्या रहा है, कितना डाटा निकल के आया है कैंडिडेट्स का। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का डाटा मैंने दिया है, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। तो मैंने आपका टेबल अरेंज किया है। बिलो 250 कितने कैंडिडेट्स हैं जो 250 मार्क्स से कम स्कोर कर रहे हैं, तो आपके 16 कैंडिडेट्स जो हैं वो 250 से बिलो स्कोर कर रहे हैं। 250 से 260 के बीच में 3 कैंडिडेट्स हैं, 260 से 270 के बीच में 9 कैंडिडेट्स हैं, 270 से 280 के बीच में आपके 9 कैंडिडेट्स हैं, 280 से 290 के बीच में 27 कैंडिडेट्स हैं, 290 से 300 के बीच में आपके 59 कैंडिडेट्स हैं और 300 से 310 के बीच में आपके 77 कैंडिडेट्स हैं और 310 से 320 के बीच में आपके 79 कैंडिडेट्स हैं
और 320 से 330 के बीच में आपके 47 कैंडिडेट्स हैं, और 330 से 340 के बीच में आपके 29 कैंडिडेट्स हैं, और 340 प्लस आपके 10 कैंडिडेट्स मिले हैं। तो ये डाटा आपका आया है। आप अभ्यर्थियों ने जो गूगल फॉर्म भरा है उसके बेस पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितना मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, इसको मैंने अरेंज किया है। तो लगभग 365 अभ्यर्थियों का यहाँ पर आपको डाटा देखने को मिल रहा होगा। 3 कैंडिडेट्स का डाटा जो है वो बाद में आया था, उसको भी मैंने अपडेट कर दिया है यहाँ पर। तो आपका टोटल 365 कैंडिडेट्स का डाटा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा जो आपको स्कोर्स देखने को मिल रहे हैं वो 290 से लेकर के 320 के बीच में मिल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो स्कोर देखने को मिल रहा है वो आपको 290 से 310 के बीच में देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप इस लाइन से आगे आपका अगर स्कोर आ रहा है, मीन्स आपका 320 प्लस स्कोर बन रहा है, तो आप 100% सेफ स्कोर की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके फाइनल सिलेक्शन के चांस काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो आपकी भीड़ है वो 290 से 310 मार्क्स के बीच में आपको देखने को मिलेगी, 310 टू 320 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर ही आपका एक मार्क्स का स्पीड ब्रेकर कहा जा सकता है, और इस स्पीड ब्रेकर को आप जैसे ही क्रॉस करोगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन का चांस बढ़ जाएगा। अगर आपका स्कोर 320 प्लस मार्क्स बन रहा है तो आप सेफ कैटेगरी की तरफ मूव ऑन कर रहे हो, आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। कंफर्म है। आइए अब हम देखते हैं आपकी कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज क्या कट ऑफ रहने वाले हैं आपके गूगल फॉर्म के डाटा के बेस पर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी यूपीएसआई कॉन्फिडेंशियल के लिए आपकी क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो ऑलरेडी मैंने आपका कट ऑफ जो है वो प्रिपेयर कर लिया है आपके डाटा के बेस पर। अभी आपका स्टेनो का एग्जामिनेशन होने वाला है। अगर आपका स्टेनो का एग्जामिनेशन का लेवल अगर हार्ड आता है तो फिर आपको इस कट ऑफ में डाउनमेंट देखने को मिलेगा। अदरवाइज आपका स्टेनो का एग्जामिनेशन नॉर्मली अगर कंडक्ट कराया जाता है, अगर आपका लेवल नॉर्मल रहता है तो फिर आपको यही कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। मैंने आपका स्टेनो एग्जामिनेशन होने से पहले ही आपको कट ऑफ प्रिपेयर करके दिया है, क्योंकि ऑलरेडी ही आपका कट ऑफ का एनालिसिस काफ़ी डिले हो चुका था। इस वजह से आपके लिए मैंने बिल्कुल भी डिले नहीं किया है। स्टेनो वाले अभ्यर्थियों के लिए आपका जो डाटा आया था गूगल फॉर्म का, उसके बेस पर आपका कट ऑफ प्रिपेयर किया है। और ये जो आपका कट ऑफ है ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ आउट ऑफ 400 मार्क्स है, ना कि 392 मार्क्स। कन्फर्म है। आपका ये जो कट ऑफ रेडी किया गया है ये 400 मार्क्स में से प्रिपेयर किया गया है। तो आइए कट ऑफ देखते हैं। मेल कैटेगरी के लिए एसआई कॉन्फिडेंशियल की पोस्ट पर, जनरल कैटेगरी के लिए आपका 310 प्लस माइनस 5 कट ऑफ आपका रह सकता है। आप बिल्कुल सेफ कैटेगरी में रहेंगे अगर आप 300 प्लस जनरल कैटेगरी से आपका अगर स्कोर बन रहा है। कन्फर्म है। ओबीसी कैटेगरी की बात की जाए, मेल कैंडिडेट्स 300 प्लस माइनस 5 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 290 प्लस माइनस 5 मार्क्स, एससी कैटेगरी 260 प्लस माइनस 5 मार्क्स एंड एसटी कैटेगरी 245 प्लस माइनस 5 मार्क्स। कन्फर्म है। ये आपका मेल कैंडिडेट्स का कट ऑफ रहने वाला है एसआई कॉन्फिडेंशियल की पोस्ट पर। फीमेल कैंडिडेट्स की बात की जाए तो जनरल कैटेगरी के लिए 290 प्लस माइनस 5 मार्क्स, ओबीसी कैटेगरी 280 प्लस माइनस 5 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 275 प्लस माइनस 5 मार्क्स, एससी कैटेगरी 245 प्लस माइनस 5 मार्क्स एंड एसटी कैटेगरी 235 प्लस माइनस 5 मार्क्स। तो ये आपका ओवरऑल एनालिसिस रहा है इस गूगल फॉर्म का। इस गूगल फॉर्म के बेस पर आपकी यूपी पुलिस एसआई कॉन्फिडेंशियल की कट ऑफ इस टाइप से आपको देखने को मिलने वाला है। ऑलमोस्ट ये कट ऑफ आपके लिए 100% एक्यूरेट साबित होने वाला है। आइए देखते हैं आपकी नेक्स्ट वैकेंसी के लिए आपका क्या कट ऑफ रहेगा। यूपी पुलिस एएसआई मिनिस्ट्रियल एएसआई क्लर्क की पोस्ट आपकी। कन्फर्म है। तो ये कट ऑफ ही आपका 400 में से है, ना कि 392 मार्क्स में से। तो आप ये सभी अभ्यर्थी ध्यान में रखिएगा। तो जो भी आपका स्कोर बन रहा है उसको आप आउट ऑफ 400 कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है किस तरीके से आपको आउट ऑफ 400 अपने मार्क्स कैलकुलेट करने हैं इस फार्मूला के अकॉर्डिंग। कन्फर्म है। बाकी एएसआई क्लर्क की पोस्ट के लिए आपका मेल कैटेगरी की कट ऑफ की बात की जाए तो जनरल कैंडिडेट्स 320 प्लस 5 मार्क्स, ठीक है। इस कैटेगरी में आपको प्लस 5 मार्क्स देखने को मिलेगा, माइनस 5 मार्क्स देखने को नहीं मिलने वाला है। कन्फर्म है। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स का आपका जो स्कोर है वो इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे सकता है आपको फाइनल कट ऑफ में। तो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स 318 प्लस 5 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स
308 प्लस 5 मार्क्स कन्फर्म है। SC कैंडिडेट्स 285 प्लस माइनस 5 मार्क्स, ST कैंडिडेट्स 265 प्लस माइनस 5 मार्क्स। तो ये आपकी मेल कैटेगरी की कट ऑफ रहने वाली है ASI मिनिस्ट्रियल ASI क्लर्क की पोस्ट के लिए। आइए अब फीमेल कैंडिडेट्स का कट ऑफ देखते हैं। जनरल कैटेगरी 310 प्लस माइनस 5 मार्क्स, OBC कैटेगरी 305 मार्क्स प्लस माइनस 5 मार्क्स, EWS कैटेगरी 285 प्लस माइनस 5 मार्क्स, SC कैटेगरी 265 प्लस माइनस 5 मार्क्स और ST कैटेगरी 245 प्लस माइनस 5 मार्क्स। तो ये आपका फीमेल का कट ऑफ रहने वाला है ASI मिनिस्ट्रियल एंड ASI क्लर्क की पोस्ट के लिए। कंफर्म है। तो ये आपका ओवरऑल एनालिसिस रहा है ASI मिनिस्ट्रियल और ASI क्लर्क की पोस्ट के लिए। आइए नेक्स्ट पोस्ट के लिए आपका कट ऑफ देखते हैं ASI अकाउंट की पोस्ट के लिए। यहाँ पर भी आपका कट ऑफ आउट ऑफ 400 है। 392 को ध्यान में नहीं रखना है आपको। सभी अभ्यर्थी अपना 400 मार्क्स से कैलकुलेट करके फिर आप देखिए क्या आप सेफ कैटेगरी में आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। मेल कैंडिडेट्स का बात किया जाए, जनरल कैटेगरी में 315 प्लस माइनस 5 मार्क्स, OBC कैटेगरी से 308 प्लस माइनस 5 मार्क्स, EWS कैटेगरी 290 प्लस माइनस 5 मार्क्स, SC कैटेगरी 265 प्लस माइनस 5 मार्क्स एंड ST कैटेगरी 245 प्लस माइनस 5 मार्क्स। तो ये आपका ASI अकाउंट की पोस्ट के लिए मेल कैटेगरी का कट ऑफ रहने वाला है। फीमेल कैंडिडेट्स का बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए 300 प्लस माइनस 5 मार्क्स, OBC कैटेगरी 290 प्लस माइनस 5 मार्क्स, EWS कैटेगरी 279 प्लस माइनस 5 मार्क्स, SC कैटेगरी 255 प्लस माइनस 5 मार्क्स एंड ST कैटेगरी 239 प्लस माइनस 5 मार्क्स। तो ये आपका ओवरऑल यूपी पुलिस ASI अकाउंट की पोस्ट के लिए आपका मेल फीमेल का कट ऑफ रहने वाला है। तो आप सभी अभ्यर्थी एक बार कमेंट करके बताइए आपको कट ऑफ का एनालिसिस कैसा लगा है। बाकी गूगल फॉर्म का जो रिस्पॉन्स शीट है वो टेलीग्राम चैनल में आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को या फिर आप इंस्टाग्राम चैनल से हमारे नहीं जुड़े हैं तो आप इंस्टाग्राम पर टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो स्टडी गुरु मंथ को। बाकी जो भी नए अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे प्रॉपर कट ऑफ का एनालिसिस उनके पास पहुंच जाए। बाकी आपको कट ऑफ कैसा लगा है सभी अभ्यर्थी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका अभी भी कोई भी डाउट बना हुआ है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। कंफर्म है। बाकी आपको अगर हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को हाइप करिए जिससे सभी के पास प्रॉपर कट ऑफ का एनालिसिस पहुंच जाए। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। सभी अभ्यर्थी अगर सेफ स्कोर की तरफ बढ़ रहे हैं तो आप सभी अभ्यर्थी फाइनल सिलेक्शन लेकर चयनित हो जाएं। बाकी जिन अभ्यर्थियों का सेफ स्कोर नहीं बन रहा है वो सभी अभ्यर्थी अब नेक्स्ट वैकेंसी को टारगेट करना स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट वैकेंसी का एग्जामिनेशन आपका मई में एक्सपेक्टेड है। जून तक आपका 100% एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो आप अपना सिलेबस मे के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हुए चलिएगा। और अगर आपकी टाइपिंग वीक है तो आप अभी से ही अपनी टाइपिंग प्रैक्टिस करते हुए चलिएगा। बाकी आप स्टडी गुरु मंथ को टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और यूट्यूब सभी जगह फॉलो कर सकते हो। जय हिंद साथियों।